गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज हम लोग रेशियो के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक का दुगना, ए का कितना बोलना है, ए का दुगना बी का 3 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है। यानी कि ए का दुगना बी का 3 गुना सी का 4 गुना आपस में बराबर है। इसको हम बराबर कर दिए, बराबर है। यदि ए बी से 160 अधिक है, किताब बोला है कि ए है ना जो बी से 160 अधिक है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। निकालना हमें क्या चाहिए, सी का मान निकालना हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसको हम सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के लिए बराबर है तो इसको बट्टा में कर दीजिए, 1/2, 1/3, 1/4। और इसका रेशियो हम लोग निकालने के लिए बताए थे पिछला क्लास में। इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले कितना हो जाएगा, 12, 2 छक्का 12, 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। यानी कि एक बराबर, बी बराबर, सी बराबर। मान तो निकल गया, ए का 6, बी का 4, सी का 3। अब आगे देखिए, बोला है यदि ए बी से 160 अधिक है, ए के बारे में बोला है कि बी से 160 अधिक है, किताब बोला 160 अधिक है। हम लोग कहें कितना अधिक है, 4 और 2 6, यानी कि 2 अधिक है। हम लोग बोलेंगे 2 अधिक है। निकालना है क्या, निकालना रहता है जब बगल में गुना होता है। तो निकालना है कि सी का मान क्या होगा। सी का मान कितना है, 3, तो 3 से गुना कर देंगे। 2 से काटे 8 दूनी 16 यानी कि 80 और 8 की 24, 240। यानी सी का मान कितना आएगा, सी का मान 240 है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। बोला एक धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर है। बराबर रहता है तो इसको बाटा में करके इसका एलसीएम लेके इसका रेशियो निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका 12 गुना, तो 12 में 1/2 में गुना 12 से करें तो 2 छक्का 12। इसी प्रकार आ गया है। इसका एलसीएम लेके निकालने रेशियो जितना बोला, किताब बोला 160 अधिक है, बी है, ए है जो बी से 160 अधिक है। हम लोग बोले कितना अधिक है, रेशियो से 4 और 2 6, 2 निकालना था सी की, इसके लिए 3 से गुना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में ए और बी का आयु का अनुपात 3:5 है। वर्तमान में बोला ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 3:5। वर्तमान में इतना है। यदि ए की आयु 20 से 8 वर्ष कम है, किताब बोला कितना, 8 वर्ष कम है। हम लोग कहेंगे 3 और 2 5, कितना कम है, 2 वर्ष कम है। निकालना क्या चीज़, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। बी की आयु है कितना, 5 से चलते 5 से गुना, 2 चौको 8 और 4 5 20। यानी बी की आयु कितना हो जाएगा, बी की आयु 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दो संख्याओं का योग 20 है, यानी x + y बराबर 20 है। दो संख्याओं का योग 20 है जबकि इसमें अंतर 8 है, x - y बराबर 8। तो पूछा है क्या चीज़, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है, यानी कि x अनुपात y बोला है। देखिए, और दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रहा है और बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए। तो बड़ी संख्या के लिए, बड़ी संख्या मान लीजिए x है, तो x लिए क्या करके ये दोनों को जोड़ के यानी कि 20 + 8 और 2 से भगा दे देंगे। तो 20 और 28, 28/2 यानी कि कितना हो गया, 14। बड़ी संख्या 14। छोटी संख्या निकालना हो तो छोटी संख्या में से इसको दोनों में से घटा के 12 में से छोटा घटाएँ और 2 से भगा दीजिए। पहला शून्य से माइनस घटा दिए और 2 से भगा दिए। 20 में से 8 है, कितना बचेगा, 8 जाए तो बच जाएगा कितना, यानी कि 12 8 20, 12 बच जाएगा और बट्टा में 2, 2 छक्का 12 यानी कि 6, ठीक है। काटे तो काट देते हैं। देखिए x का मान कितना आ गया, 14, y का मान कितना आ गया, 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी
6, यानी कि x/y कितना हुआ 7/3। ठीक है, देखिए एक और, दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो। अगर बड़ी संख्या बोले तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, छोटी संख्या बोले तो इसको में से घटा के 2 से भागा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पैसा वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा। देखिए एक बैग है, उसको में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की क्या है संख्या का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 360 है, किताब बोला कुल सिक्का है ना जो 360 है, हम लोग जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9 है। कुल सिक्का हम लोग के पास कै गो है 9 गो। तो पूछा क्या चीज़, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसा का सिक्का कै गो है 3 गो, 3 से गुना कर देंगे यानी 9 चौको 36 और 4 तिया 12 120। 50 पैसा वाला सिक्का कै गो है 120 गो। ठीक है, ये तो पिछले वाला है। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसको पे है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:8 है। ठीक है, जबकि इनका कुल धन दिया, जबकि सिक्कों का पैसा दिया था, आपकी धन कुल धन 140 है। संख्या दिया हुआ है, इसका हम मूल निकालेंगे, मूल यानी कि धन, मूल यानी कि धन। ठीक है, देखिए 1 रुपया का अगर 3 सिक्का होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया का 3 सिक्का हुआ तो क्या रुपये हो जाएगा 3 रुपये हो जाएगा। उसका मूल क्या रुपया 3 रुपया। 50 पैसा है यानी कि 8 आना, 8 आना वाला अगर 4 गो रहे तो 8 आना वाला 2 गो मिल के 1 रुपया, तो 4 गो मिल के क्या रुपया 2 रुपया, 2 रुपया। देखिए 25 पैसा का 8 सिक्का है, 25 पैसा का क्या हो 8 गो, 4 गो मिल के 1 रुपया बनाता है। 25 पैसा का 4 गो मिल के क्या रुपया 1 रुपया, तो 8 गो मिल के 2 रुपये बना। ठीक है, टोटल मूल कितना बोला है 140। हम लोग देखेंगे 3 2 5 5 और 2 7, टोटल मूल हम लोग के पास कितना गया है 140 बोला किताब, हम लोग बोलेंगे 7। पूछा कि 50 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसा के सिक्का की संख्या कितना है 4 है, गुना 4, 7 दूनी 14, 20 बार में कट गया और 4 दूनी 8 यानी कि 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक और समझिए इसको, बोला एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा की संख्या का अनुपात 3:4:8 है। तो इसका मूल निकाल, 1 में 3 से गुना करें तो 3, ठीक है 3 रुपया, 4 में 50 पैसे से गुना करें तो 5 को 20 यानी कि 200, 200 पैसा हुआ। इसको अगर 100 से भाग देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा, कितना रुपया हो गया 2 रुपया हो गया। 25 8 200, 25 पैसा का 8 हो तो 25 8 200, 200 पैसा हुआ। इसको मैं 100 से भाग दे देंगे तो रुपया में चेंज होगा 2 रुपया। ऐसे भी कर सकते हैं या सोच कर भी बना सकते हैं। सोच कर देखिए कैसे बनेगा। 50 पैसा वाला अगर 2 गो होता है तो 1 रुपया, 4 हुए तो क्या रुपया 2 रुपया। 25 पैसा वाला यानी 4 आना वाला 4 गो होता है तो 1 रुपया, 8 हुए तो क्या रुपया 2 रुपया। टोटल मूल बोला 140 रुपया है, हम लोग बोले 3 2 5 2 7 रुपया है। 50 पैसा की संख्या के लिए 4 से गुना। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात दिया हुआ है। एक त्रिभुज मान लीजिए ABC, कोण उसका क्या है ABC है। अनुपात है 1/2, 1/3, 1/6। सबसे पहले तो इसका रेशियो निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, ये तो बता चुके हैं निकालने के लिए। यानी ABC का रेशियो निकल गया, रेशियो तो निकल गया। जबकि इनका कुल तो तीनों कोण ज्ञात करना, तीनों कोण ज्ञात करना। अच्छा, हम लोग जानते तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। किताब बोला 180, हम लोग बोले कितना 3 2 5 1 6, मान है 6, 6 3 18, 30 बार में
तो 30 पहिलका में 3 से गुना करें तो 30 है 3 तरीके 9, 30 दूनी 60 और 30 के 300। ठीक है, 30 में 3 से गुना हुआ, 30 में 2 से गुना हुआ, 30 में 1 से गुना हुआ। देखिए जोड़ पे 180 आ जाना चाहिए। 90 60 और 30, 60 30 90 और 90 120 हो गया ना। तो ये भी आसान ही था। चलिए बंटवारा का क्वेश्चन एक देखते हैं। ये बहुत ही कन्फ्यूजन लोग होता है, लेकिन आज सब क्लियर हो जाए। देखिए कैसे बांटते हैं हम लोग। 680 रुपया को ABC में 3 गो आदमी है भाई, 3 गो आदमी है। ठीक, ABC 3 आदमी है। 680 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक को 20 से, एक को बोल रहा है 20 से 20 रुपये अधिक, इसको से 20 रुपये अधिक लेगा। जबकि B को C से 30 रुपये अधिक, इसको C कितना अधिक 30 रुपये अधिक, यानी कि इसको मिला 0 रुपया, तो इसको कितना मिला 30 रुपया, क्योंकि B है जो C से 30 रुपये अधिक ले रहा है। लेकिन A है भाई साहब, A जो 20 से 20 रुपये अधिक ले, यानी कि 30 लेगा तो कितना लेगा 50 में लेगा 20 अधिक, तो 30 और 20 कितना हो गया 50। अब देखिए ABC को बांटा जाता है। A 20 से 20 रुपये अधिक, A B से देखिए 30 20 50 हो गया। जबकि B को C से 30 रुपये अधिक, B को C से 30 रुपये अधिक मिल गया। टोटल क्या रुपये बट गया 50 और 30 80 रुपया। टोटल कितना था 680 रुपये को बांटना था 3 गो में। टोटल 80 रुपया बट गया, बचा कितना 600 रुपया। 80 रुपये तो बट गया ना, पहले जितना मांगता है उसको दे दिया जाता है, जो जितना मांग उसको दे के हटा दीजिए। यानी कि 80 रुपया बट गया 680 में से, बटा कितना अब बच गया 600 रुपया। 600 रुपये में तो कोई कितना सबके बराबर बांटना है, तो इसको हम 3 से भाग देंगे, 2 3 6 यानी 200 रुपये सबको मिलेगा। तो 200 इसको भी दे दिए, 200 इसको भी, 200 इसको भी। अब इसका हो गया 250 रुपया, इसका हो गया 230 रुपया और इसका हो गया 200 रुपया। ठीक है, देखिए 30 रुपये ज़्यादा हो गया इसको से 20 रुपया ज़्यादा भी हो गया। ठीक है, पूछा क्या, जबकि B को 30 रुपये अधिक मिले तो B का हिस्सा क्या है, B का हिस्सा पूछा था। B का हिस्सा क्या है 250 रुपये है, B का हिस्सा में 250 रुपये आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। 680 रुपये को बांटना था 3 आदमी में, 680 रुपया को 3 आदमी में बांटना था। बोला कि A है जो 20 से 20 रुपये ज़्यादा लेता है और B है जो C से 30 रुपये ज़्यादा लेता है। तो A जब इसको से 30 ज़्यादा लिया, इसको 0 रुपये देंगे तो इसको 30 रुपये देंगे। A कितना ज़्यादा लेता है 20 रुपये इसको ज़्यादा लेता है, तो 30 और 20 कितना हो गया 50। टोटल बट गया कितना 50 और 30 80 रुपया, यानी कि 680 में से 80 रुपया बट गया, तो हमको पास बच्चा कितना 600। तो 600 बच्चा, इसको तो सबको बराबर बराबर देना है। तो कई आदमी है 1 2 3, तो 3 से भाग दिए तो 200 रुपया सबको पड़ा, तो 200 दे दिए। अब इसका हो गया 250, इसका 230, इसका 200। और पूछा B का कितना है, तो B का 230 होगा। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्या है, मान लीजिए A और B है, इसका अनुपात कितना है 5:6 है। यदि प्रत्येक में 8 की कमी कर दी जाता है तो नया अनुपात कितना हो जाता है, A और B का नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक में 8 की कमी कर दिया, किताब बोला प्रत्येक में 8 की कमी। हम लोग देखते हैं कितना कम है, 5 था 4 हो गया, 6 था 5 है, यानी 1 का कमी हो गया। किताब का 8 का कमी हो गया, हम लोग कहेंगे 1 का कमी हो गया। निकालना है क्या चीज़, तो दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या यहाँ से दूसरी संख्या 6 है, यानी 8 6 48। दूसरी संख्या कितना हो गया 48। ठीक है, देखिए ये बोला 5 और 6, और जब दोनों में 8 की कमी कर दी जाती है तो अनुपात बदल कर 4:5 हो जाता है। अब देख, किताब वाला 8 की कमी है, हम लोग कहेंगे यहाँ से रेशियो से 1 का कमी हुआ, 8 की तुलना 1 से निकालना था, दूसरी संख्या के लिए 6 से गुना। देखिए 2 और क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन कराते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। A और B दो संख्या हो गया
7:11। यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि की जाए, आपकी वृद्धि कर रहा है, तो नया अनुपात ए और बी का कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। वहाँ पे अंतर सेम था, यहाँ पे अंतर देखिए तो सेम है। देखिए यहाँ पर एक बढ़ रहा है, यहाँ पर एक कम रहा है, अंतर सेम नहीं है। देखिए अंतर सेम करने के लिए इसका अंतर इसको में गुना, इसका अंतर उसको में गुना। यहाँ से अंतर कितना का है? 1, यहाँ से 7 4 11। तो इसका अंतर इसको में गुना होगा, इसका अंतर इसको में गुना होगा, और इसका अंतर है जो इसको में गुना होगा 1। ठीक है, गुना कीजिए। 7 में 1 से गुना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 हो जाएगा। 11 में भी 11 हो जाएगा, यहाँ पर भी फर्क पड़ेगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर इसको में गुना होगा, और इसका अंतर इसको में गुना होगा। ठीक है, अब देखिए किताब बोल रहा है 7 की वृद्धि कर दिया। किताब बोला क्या की वृद्धि? 7 की वृद्धि। हम लोग देखेंगे 7 और 1 8, 11 1 12, यानी 1 के वृद्धि हुआ। हम लोग कहेंगे 1 का वृद्धि। 7 की तुलना 1 से करेंगे तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या इसको में कौन होगा? 7 हुआ, तो 7 से गुना कर देंगे। 7 7 49 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दिया हुआ था 7:11। अगर 7 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। हम लोग वृद्धि करके यहाँ देखें तो यहाँ अलग यहाँ अलग, अंतर बराबर होना चाहिए यहाँ और यहाँ। ए अंतर और ए अंतर बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं था, इसके चलते यहाँ पे अंतर किए पहले संख्या में तो 7 और 11 का अंतर 4 हुआ। दूसरा में किए तो 2 और 3 था तो अंतर 1 हुआ। इसका अंतर ए संख्या में, इसका अंतर ए संख्या में गुना कर दिए। ठीक है, तो अंतर बराबर हो गया। देखिए अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1। किताब बोला 7 का अंतर है, हम लोग कहेंगे 1 कहा। छोटी संख्या निकालना था, छोटी संख्या के लिए 7 से गुना किया। चलिए 9 क्वेश्चन आप लोग को हो गया, 9 हो गया ना। एक और हम देखिए, एक कॉलेज में कला विज्ञान और वाणिज्य विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। देखिए कला विज्ञान, और इधर से लिखते हैं बड़ा होगा, कला विज्ञान और वाणिज्य विज्ञान, और क्या है? वाणिज्य विज्ञान। एक कॉलेज में कला विज्ञान और वाणिज्य विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। 65 और विद्यार्थी वाणिज्य विज्ञान में दाखिला ले लेते हैं, तो अब इनका अनुपात 8:11 हो जाता है। अब अनुपात कितना हो गया? 8:11 हो गया। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, कला विज्ञान, और ये हो गया कितना? वाणिज्य, यानी K/B। ठीक है, 8:11 होता है। तो कला विज्ञान में कितने विद्यार्थी हैं? 65 और विद्यार्थी वाणिज्य विज्ञान में दाखिला लेते हैं। वाणिज्य यानी कि इसको में दाखिला लेता है। ठीक है, वाणिज्य में दाखिला लिया है, कला तो सेम होना चाहिए, कला में कोई चेंज नहीं हुआ है। कला विज्ञान में जैगो पहले था जैगो अब होना चाहिए, जैगो पहले था जैगो अब होना चाहिए। इसके कारण क्या है? इसका मतलब कि कला विज्ञान को हम लोग बराबर करते हैं। यहाँ 8 है कला विज्ञान, यहाँ भी अगर 2 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना करते के साथ 4 दूनी के 8 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला है कि 65 और विद्यार्थी विज्ञान, कौन विज्ञान में? 65 और विद्यार्थी वाणिज्य विज्ञान में दाखिला लेते हैं। वाणिज्य विज्ञान में 65 को और लेते हैं, 65 को और व्यक्ति लेते हैं। तो अब इनका अनुपात 8:11 हो जाता है, 8:11 हो जाता है। ठीक है, 11 है। तो देखिए तो क्या यहाँ से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा ना। किताब बोला 65 को लेता है एडमिशन, हम लोग कहें कितना? 1 को लेता है। तो कला विज्ञान में कितने विद्यार्थी हैं? कला विज्ञान में पूछा, कला विज्ञान में 8 हुआ है। कला विज्ञान कितना है? 8 हुआ है। तो 65 में हम लोग 8 से गुना करेंगे, 8 × 40 के 4 और 8 × 48, 49, 50 से कॉमन 52 हो जाएगा, यानी कि 520 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 520 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार, एक कॉलेज में कला विज्ञान और वाणिज्य विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5 था
और 65 और विद्यार्थी वाणिज्य विज्ञान में एडमिशन कहाँ लिया है, वाणिज्य विज्ञान में, यानी कि कला विज्ञान में पहले जितना था उतना ही ना होना चाहिए। देखिए 8 को यहाँ पे है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। तो इसको मैं 2 से गुना करके इसको बराबर कर लिए तो ये 10 हो गया, यानी कि 10 यहाँ 11, 65 विद्यार्थी बोला है वाणिज्य विज्ञान में 65 विद्यार्थी एडमिशन लिया। हम लोग बोलें कितना, 10 और 1 11, यानी एक व्यक्ति एडमिशन लिया है। और पूछा कि कला विज्ञान में कितने विद्यार्थी हैं, तो कला के लिए 8 से गुना है, यानी 520 रुपये। ठीक है, थैंक यू।